हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न दे रखा है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण दीजिए। तो किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उससे हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधाजनक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम हस्तचयन विधि द्वारा गेहूं, चावल, दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़े जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करते हैं। चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखो, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो देखो, किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की जो विधि को निष्पावन कहते हैं, और साधारणतः ये किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो इसके पकाने से पहले दालों के किसी भी नमूने से भूसे और अन्य कणों धूल के कणों को हस्त चयन विधि द्वारा पृथक करेंगे। अगला प्रश्न देखो, चालन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग होता है? तो देखो, अलग अलग आकार के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं, और चालन सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, और जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलने पर ही रहती है। आटा मिलों से आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने की इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो देखो, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निश्चित चरणों का पालन करते हैं। जैसे एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दें, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है और इसे हम अपसादन कहते हैं, और पानी को धीरे से एक कंटेनर में दूसरे कंटेनर में डालते हैं और इसे निस्तारण कहते हैं। अब जो हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निषेधन कहते हैं। अब देखो अगला प्रश्न 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो हम इसे कैसे पृथक करेंगे? हाँ, हम किसी छलनी का उपयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। अब देखो, पंकित जल के किसी नमूने को आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगी? तो देखो, पंकित जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। एक कंटेनर में पंकित जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियाँ जम जाती हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे हम दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से फिर इसे छान लेते हैं। इस प्रक्रिया को निषेधन कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, 8वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखो, पहला दे रखा है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, तो थ्रेसिंग कहते हैं। और किसी एक कपड़े पर दूध को उधेड़कर तो मलाई ऊपर रह जाती है, इस प्रक्रिया में पृथक्करण की प्रक्रिया को खालिस्तान निषेधन कहलाती है। और समुद्र के तल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। जल, पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्ध तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल से ऊपर पृथक कर लेते हैं। इसके उपयोग आने वाली विधि को हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। सत्य असत्य, पहला देखो, दूध और जल के मिश्रण को निषेधन द्वारा पृथक किया जा सकता है, असत्य है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है, असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निषेधन द्वारा किया जा सकता है, असत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी असत्य है। 10वां प्रश्न देखो, जल में चीनी तथा नीम का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर उसे ठंडा करते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में किसी प्रक्रम में अधिक चीनी घोला संभव है? तो इसका उत्तर होगा, हमें बर्फ़ डालने से पहले ही चीनी घोल देनी चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। हमें पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले चीनी घोल सकते हैं। इसी के साथ हमारे अध्याय नंबर 3 पदार्थों के पृथक्करण के अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।